स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी ताबड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। आज की वीडियो में अपन कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है और इसको अपन किसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने मैपिंग के बारे में डिस्कस किया था कि जब भी अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैपिंग होती है तो यहाँ पर अपने पास दो प्लेन अवेलेबल होता है, एक तो अपना Z प्लेन और एक अपना W प्लेन, ठीक है। और इन दोनों के लिए Z प्लेन में जो अपने पास जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो इमेज होती है वो अपन किस में देखते हैं, W प्लेन में देखते हैं। और ये मैंने आपको विद एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर करवाया था कि किस तरह से अपना जो फंक्शन होता है वो वहाँ पे वर्क करता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉन्फॉर्मल मैपिंग यानी अनुकोण प्रतिचित्रण। अगर इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, समझेगा। कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कॉन्फॉर्मल मैपिंग, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे जो है वो अपने बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो डिफाइन होती है आगे, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग को अपन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो होती है उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपना कोई जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो होता है वो कब कहलाता है, उसके लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है। क्या कंडीशन होती है लिख देते हैं। कोई फलन W बराबर FZ, ठीक है। W को यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, फलन ही तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कोई फलन अपन ने उठाया है W जो Z का फंक्शन है, ठीक है, यानी किसी प्रांत D में अनुकोण यानी कॉन्फॉर्मल अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि अपन जो है वो उस प्रांत D में यदि इसके अंतर्गत प्रांत D में जो अवकलनीय चाप खींचे जाते हैं, प्रांत D के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों, अवकलनीय चाप मतलब हर एक पॉइंट पर अपने को एक जो है वो चाप जो है वो फाइंड आउट होगा। तो जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य जो भी बहुत सारे चाप खींचे जाएंगे, उन चाप के लिए क्या कंडीशन रहती है, जो भी चाप खींचे जाते हैं तो उनके मध्य जो कोण होता है, ठीक है, उसकी परिमाण और दिशा वो कैसी रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मध्य कोणों के परिमाण एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तब उस मैपिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्फॉर्मल मैपिंग बोल सकते हैं। यानी प्रत्येक बिंदु के लिए जो अपन अवकलनीय चाप खींचेंगे
तो उन अवकलनीय चापों के लिए जो उनके मध्य के बने हुए कोण और उनका परिमाण जो होगा वो कैसा रहना चाहिए, अपना स्थिर रहना चाहिए, वो अपना एक ही रहना चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि जो ये जो मेरी मैपिंग, ये जो अपन यहाँ पे प्रतिचित्रण लेके चल रहे हैं, ये मेरा कैसा होगा, कॉन्फॉर्मल मैपिंग ये होगा। ठीक है, समझ में आया। ये अपनी नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर रहती है। मान लो अपन इस तरह से इसको अगर मैं डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहूँ तो मान लो इस तरह से है, मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं अपन इसको कि जेड प्लेन में जो कोई वैल्यू है उसके लिए डब्लू प्लेन में किस तरह का बन रहा है। देखो ये अपना जेड प्लेन है, जेड तल, इसमें है एक्स और वाई। यहाँ पर मैं किसी बिंदु से गुजरने वाले दो अवकलनीय चाप जो है वो उठा लेती हूँ। ठीक है, एक मान लो इस तरह से जा रहा है और दूसरा मान लो इस तरह से जा रहा है। ये दो चाप मैंने यहाँ पर उठाए हैं। इन चाप को मैंने यहाँ पे क्या नाम दे देती हूँ, मैं यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ C1 और C2, C1 और C2। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ये रहती है और इसके मध्य कोण कितना है, थीटा। यहाँ पर डिनोट अपन ने कर दिया, थीटा कर दो, अल्फा कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो जब इसी अवकलनीय चाप को जब अपन किस में देखेंगे, डब्लू प्लेन में देखेंगे, तब उसके यहाँ पर जो थीटा है उसकी डायरेक्शन में और परिमाण में, यानी उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू में और डायरेक्शन में, दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये जो मैपिंग होती है वो अपनी क्या कहलाती है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। इन द सेंस ये देखो मान लो डब्लू प्लेन है अपना, ये है U, ये है V। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मान लो ये जो अपन ने दिखाए हैं, ठीक है, इनको दिखाने का तरीका एक अलग है। ये इस तरह से हैं, ये इस तरह से, ये दोनों चाप जो हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। इसको मैंने T1 नाम दे दिया, इसको मैंने T2 नाम दे दिया। ये मान लो मैंने इनको नाम है दे दिया। ठीक है, तो देखिए इसकी डायरेक्शन ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी है, यही है। और ये जो थीटा होता है ये भी दोनों के सगा है, बराबर है। तो देखिए ये अपना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा था, तो ये भी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही घूम रहा है। तो और एक चीज़ का यहाँ पर अपने ध्यान रखा जाता है कि जब भी अपन कॉन्फॉर्मल मैपिंग की बात करते हैं, जब भी यहाँ पर अपन थीटा देखने की बात करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन को यूज करते हैं। कभी भी क्लॉक डायरेक्शन की हेल्प से अपन थीटा की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे। एक चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉन्फॉर्मल मैपिंग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर एक और आती है तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण, या ऐसे कह सकते हैं अपन तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। ठीक है, अब उसकी क्या डेफिनेशन है, वही अपनी कॉन्फॉर्मल मैपिंग की कंडीशंस को ही अप्लाई करते हुए देखी जाती है। तो तुल्य कोणीय ट्रांसफॉर्मेशन जो है या मैपिंग जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोगोनल, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे आइसोगोनल और हिंदी में तुल्य कोणीय मैपिंग यानी प्रतिचित्रण। अब तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण के लिए क्या कंडीशन रहती है, अभी अपन ने कॉन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर देखा कि जब अपन कॉन्फॉर्मल मैपिंग के लिए प्रत्येक बिंदु के लिए जो अवकलनीय चाप खींचते हैं, ठीक है, उनकी जो दिशा और कोण का परिमाण और दिशा दोनों कैसी होनी चाहिए, मेरी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ को क्या किया जाता है, इसके अंदर है सिर्फ कोण की परिमाण को परिलक्षित रखा जाता है, यानी दिशा को नहीं। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है यदि जो रूपांतरण है उसके अंदर अगर अपन परिमाण को देखें, यानी परिमाण को यहाँ पे परिलक्षित नहीं करके किसी को करें, दिशा को कर रहे हैं, मतलब दिशा जो है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि रूपांतरण में, रूपांतरण कर दो, प्रतिचित्रण कह दो, दोनों एक ही वर्ड है। यदि रूपांतरण में प्रत्येक बिंदु पर बने
कोण के परिणाम को, परिमाण कह दो, परिमाण को परिलक्षित यानी ध्यान में नहीं रखना, परिलक्षित यानी ध्यान में रखना, परिणाम ही परिलक्षित हो, दिशा नहीं, परिलक्षित हो, दिशा नहीं, मतलब दिशा में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, दिशा अपनी वही रहेगी, दिशा के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। परिणाम जो है, परिमाण जो है उसके अंदर यहाँ पर बदलाव आ सकता है। तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, दिशा नहीं तो उसे तुल्यकोणी प्रतिचित्रण कहते हैं। यहाँ के अंदर दिशा के अंदर परिवर्तन होता है, परिमाण जो होता है वो क्या रहता है अपना बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज, मतलब जो दिशा होती है वो यहाँ पर बदल जाती है, परिमाण जो होता है वो कैसा रहता है अपना सेम ही यहाँ पर रहता है। ये चीज़ आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होता है तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण के अंदर क्या होता है, परिमाण सेम रहता है लेकिन दिशा में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, यानी जो कोण की दिशा होती है वो यहाँ पर बदल जाती है। ठीक है, तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण कहलाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये अपनी दो इम्पोर्टेंट जो मैपिंग थी उनको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। दोनों जो है बिल्कुल सेम सी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक के अंदर कोण का परिमाण और दिशा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि दूसरी में परिमाण सेम रहता है, दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जो अपना कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में था, अणुकोण प्रतिचित्रण के बारे में था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।